हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। चलिए आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक, और फिर इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि नम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, और कैसे पहचानते हैं कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियोस में, जो सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, उसमें हम ये भी सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं और फिर उनका सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। अभी बस इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं। ठीक है, चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको पता भी होगा। ठीक है, आपने सीरीज तो सुना होगा, है ना। सीरीज होती है नंबर्स की, सीरीज या नंबर सीरीज, है ना। नंबर सीरीज लिखना ज़्यादा सेंस था इसमें, इसको बाद में लिख लेते हैं। नंबर सीरीज, है ना। ये तो आपने सुना होगा नंबर सीरीज क्या चीज़ होती है ना। जैसे मैं नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज आपसे बोलूं तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलेगी। ऐसे ही होल नंबर की भी एक सीरीज होती है। होल नंबर की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको स्क्वायर्स की एक सीरीज बताता हूँ। आप स्क्वायर्स की अगर सीरीज बताओगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, ऐसे ही मैं ऑड नेगेटिव नंबर्स का अगर सीरीज आपसे बोलूं तो आप मुझे कहोगे -1, -3, -5, -7, -9, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती रहेंगी, है ना। तो ये सारी सीरीज है ना, और सबका एक स्पेसिफिक तरीका है लिखने का। ठीक है, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसको हमें लिखने के लिए एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? कांस्टेंट टर्म ऐड करना होता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, या तो एक कांस्टेंट जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, या एक कांस्टेंट घटाते रहो घटाते रहो घटाते रहो। उससे जो सीरीज निकल के आती है उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो देखो इन चार सीरीज में से ढूंढते हैं कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी वाली है, क्योंकि देखो सीरीज तो सारी होती है ना, लेकिन हमें कौन सी वाली सीरीज ढूंढनी है? अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम एक कांस्टेंट वैल्यू को या तो ऐड करते हैं तो उससे बढ़ती हुई सीरीज आती है, या एक कांस्टेंट माइनस करते हैं जिससे घटती हुई आती है। जैसे पहला वाला देखो, इसका पहला कलर चेंज कर लेते हैं। पहली सीरीज बताओ क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? ठीक है, ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि आप हर बार क्या कर रहे हो? एक कांस्टेंट ऐड करो। जैसे देखो पहला टर्म कितना है? 1। फिर नेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या किया? आपने आपने +1 कर दिया, है ना। अगला वाला लिखने के लिए फिर +1 किया, अगला वाला लिखने के लिए फिर +1 किया, अगला वाला लिखने के लिए फिर +1 किया, ऐसे ऐसे करते रहे। तो यहां पे जो कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हो वो कितना है? 1 है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जो नेचुरल नंबर्स की सीरीज होती है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जब आप एक स्पेसिफिक कांस्टेंट, मतलब स्पेसिफिक नहीं, कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो। ठीक है, होल नंबर्स की सीरीज बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? बिल्कुल है ये भी, क्योंकि इसमें भी आप हर बार क्या ऐड कर रहे हो? 1 ऐड कर रहे हो। देखो 0 से 1 जाने के लिए +1 किया, 1 से 2 जाने के लिए अगेन +1 किया, 2 से 3 जाने के लिए अगेन +1 किया। तो यहां भी ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और पहली वाली भी थी। अच्छा, स्क्वायर वाली बताओ, स्क्वायर वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो आप कहोगे सीरीज में सर पहले मैंने देखो इसमें जोड़ा 3, फिर इसमें जोड़ना पड़ा 5, ठीक है, फिर इसमें जोड़ना पड़ा 7। तो दैट मींस ये, क्योंकि हर बार आप कांस्टेंट सेम नहीं है जो आप ऐड कर रहे हो सीरीज को बढ़ाने के लिए, दैट मींस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात? पक्का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आया क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जिसको बढ़ाने के लिए हम लोग
कांस्टेंट चीज प्लस करते हैं या कांस्टेंट घटाते हैं। ठीक है, अगला वाला बताओ, ये अर्थमेटिक है या नहीं है? आप कहोगे सर -1 से अगर -3 गए दैट मीन्स हमने -2 किया, राइट? जैसे देखो, एक मैं नंबर सीरीज बना देता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? और इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर में 0 होता है और इस तरफ 1 और 2 होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और इस तरफ -1 2 होता है। सो -1 -2 -3 -4 -5 एंड इन्फिनिटी, राइट? तो देखो -1 से -1 कहाँ पे रहे, यहाँ पे, यहाँ से अगर -3 गया तो मैंने सीरीज को बढ़ाया घटाया, माइनस किया ना, तो इसमें आप एक कांस्टेंट माइनस कर रहे हो 2। फिर देखो 3 से आप 5 गए तो -3 से -5 जाते वक्त अगेन आपने क्या किया, सीरीज में पहले -2 किया था और अगेन अभी -2 किया है, तो अगेन -2 कर रहे हो। तो यहां पे भी देखो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट माइनस हो रहा है जो है -2। ठीक है, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है? तो अब आपको ये पता चल गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने के लिए क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो दो सक्सेसिव नंबर्स होते हैं, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है, उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना? ये मैथमेटिकली बोला जाता है कि जैसे देखो, पहला देखो, ठीक है, पहला देखो यहाँ पे, जैसे 3 और 4 एक दो सक्सेसिव नंबर्स हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 4 का 1 है। फिर देखो यहाँ पे सक्सेसिव है 6 और 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इनका भी 1 है। 2 और 3 का चेक करोगे, इनका भी 1 आएगा डिफरेंस, 1 और 2 का करोगे तो भी 1 डिफरेंस आएगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, या आसान भाषा में हमने कैसे समझा कि जब आप एक कांस्टेंट टर्म को प्लस करते 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 जाते हो तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल के आता है। तो आई गेस आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहचानना आ गया। ठीक है, चलो अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म समझा देता हूं मैं और बताता हूं रियल लाइफ में कहां पे काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अभी देखो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा क्या हो क्या रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रियल लाइफ में कहां पे हम लोग देखते हैं सिरीज बनते हुए। ठीक है, अच्छा अभी एक सिचुएशन है, पहले आप बताओगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी नहीं बनेगी, और बनेगी तो फिर कैसे बनेगी। ठीक है, एक लेट्स है ना, आप लोगों को एक पॉकेट मनी मिलती होगी, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर बच्चों को मिलती है, अगर नहीं भी मिलती कोई इशू नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको एक पॉकेट मनी मिल रही है, पॉकेट मनी मतलब जेब खर्चा, ठीक है, और ये हर हफ्ते फिक्स है। ठीक है, आपने पापा के पास गए, पापा से बोला पापा मुझे तो पॉकेट मनी चाहिए। ठीक है, तो पापा ने बोला बेटा पॉकेट मनी, चलो ठीक है, काम करते हैं, हम लोग आपको ना अगले हफ्ते से 100 रुपए देना शुरू करते हैं हर हफ्ते, हर हफ्ते, एवरी वीक। आपको पापा ने प्रॉमिस किया कि 100 रुपए की आपको मिलेगी पॉकेट मनी। आपने बोला अरे यार पापा ये तो बहुत ही कम है, 100 रुपए में तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो बढ़ाओ। ठीक है, तो आप बहुत लड़ झगड़ने के बाद पापा एक चीज पे राजी हुए कि चलो ठीक है बेटा एक काम करते हैं, हर हफ्ते एवरी वीक हम आपकी पॉकेट मनी 10 रुपए से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, अगर आपकी हर हफ्ते 10 रुपए से आपकी पॉकेट मनी अगर बढ़ रही है तो अगले हफ्ते कितनी हो जाएगी, 110। पहले हफ्ते तो आपको 100 रुपए ही मिले, अगले हफ्ते आपको 110 रुपए मिले, उससे अगले हफ्ते आपको 120 रुपए मिले ऑब्वियसली, उससे अगले हफ्ते 130 रुपए मिले, उससे अगले हफ्ते 140 रुपए मिले। तो ये जो सीरीज बन रही है देखो, इसमें हर बार क्या कांस्टेंट ऐड हो रहा है, 10 रुपए ऐड हो रहे हैं ना हर बार। यहां पे भी प्लस 10 रुपए बढ़े, यहां पे भी प्लस 10 रुपए बढ़े, यहां पे भी प्लस 10 रुपए बढ़े, और यहां पे भी आपके 10 रुपए बढ़े। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? बिल्कुल है ना? तो रियल लाइफ में ये एक एग्जांपल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जहां पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि अगर इस तरीके से आपकी पॉकेट मनी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, तो आपने बताना है यार अगर आप इस तरीके से पॉकेट मनी बढ़ाते रहेंगे तो 10 हफ्तों के बाद, क्या 10 हफ्तों के बाद आपकी पॉकेट मनी हो कितनी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्लासिकल एग्जांपल है जो रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे ये होता कैसे है। ठीक है, उससे पहले मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखो। ठीक है, लेट्स से
बैंक में आपने कुछ रुपए डिपॉजिट किए, लेट से 10,000 रुपीज। कितने रुपए बैंक में डिपॉजिट किए? 10,000 रुपीज। ठीक है, और बैंक ने आपको बोला कि वो फिक्स आपको इंटरेस्ट पे करेगा 1,000 रुपीज का। कितने का? 1,000 रुपीज का ईयरली। ठीक है, तो जो बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान देना। ठीक है, इंटरेस्ट जो पे कर रहा है 1,000 रुपीज, वो पर एनम है, मतलब ईयरली, पर ईयर, मतलब एक साल में आपको 1,000 रुपीज डिपॉजिट इंटरेस्ट पे करेगा बैंक। तो आप बताओ, पहले साल आपने 1,000 रुपए जमा किया, तो एक साल के बाद आपके पैसे कितने हो गए? मतलब दूसरे साल पैसे कितने हो गए आपके पास? 1,000 रुपए बढ़ गए ना इंटरेस्ट। 10,000 तो डाले ही थे, 1,000 रुपए और बढ़ गए, 11,000 रुपए हो गए बैंक में। ठीक है, फिर दूसरे साल बताओ, दूसरे साल अगेन 12,000 रुपए हो जाएंगे, तीसरे साल 13,000 हो जाएंगे, और इस तरीके से अगर पैसे बढ़ते रहे तो बताओ 8 साल में कितने पैसे हो जाएंगे आपके बैंक के पास? समझो, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्लासिकल एग्जांपल है। और इसमें कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन भी पूछ डाला आपसे कि ये बताओ कि इसमें तो बताना था आफ्टर 8 ईयर्स आपने बताना था पैसा कितना हो जाएगा, और यहां पे बताना था आफ्टर 10 वीक्स, सॉरी 10 वीक्स आपको बताना था पैसा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्लासिकल एग्जांपल है जहां पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, सॉल्व करने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको बता देता हूं। ठीक है, किसी भी सीरीज का पहचानने के लिए वो अर्थमेटिक है या नहीं है प्रोग्रेशन, इसके लिए आप कांस्टेंट देखते हो। दूसरी वाली सीरीज में भी देखो, कांस्टेंट ऐड हो रहा है हर बार, कितना? 1,000 ऐड हो रहा है, अगली बार भी ऑब्वियसली 1,000 ऐड हो रहा है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सबसे पहला टर्म होता है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं ज्यादा अच्छा समझ आएगा। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको अगर ए दिखाई दिया, दैट मीन्स क्या है? वो अर्थमेटिक, सॉरी फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक है। और ये जो कांस्टेंट टर्म आप ऐड कर रहे हो यहां पे बार बार, यहां पे 1,000 और यहां पे 10 कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, जो कांस्टेंट टर्म आप ऐड कर रहे हो। अभी जैसे देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में पहले हफ्ते 100 रुपए थी, दूसरे हफ्ते 110, तीसरे हफ्ते 120, चौथे हफ्ते और पांचवें हफ्ते में ये थी। तो अगर मान लो यहीं पे खत्म हो जाती है सीरीज, तो इसमें कितने टर्म्स थे सीरीज के अंदर? तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4 और 5 टर्म्स थे। तो इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से, नंबर ऑफ टर्म। समझ आया ना? ठीक है, और एक आखिरी चीज होता है जो आपने सीरीज में निकालना था, वो होता है ए एन। ए एन मतलब लास्ट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पहले वाले जो एग्जांपल था उसमें कौन सी टर्म निकालनी थी आपको? आपको 10वीं टर्म निकालनी थी, राइट? ऐसे करते करते पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता, छठा हफ्ता, सातवां हफ्ता, आठवां हफ्ता, नौवां हफ्ता और 10वां हफ्ता बताना था कि कितने पैसे हो जाते हैं। तो ये हमने लास्ट टर्म निकालनी थी एक सीरीज की, या एक जनरल टर्म निकालनी थी। जनरल मतलब कोई सी भी टर्म। पहले केस में 10वीं टर्म निकालनी थी, और दूसरे वाले केस में 8वीं टर्म निकालनी थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए एन से या फिर एल से। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक समझाया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और उसको पहचानते कैसे। ठीक है, यहां पे ये जो 10 हफ्ते और ये जो 8 साल था, ये मैं छोड़ रहा हूं यहां पे। ये हम अगली वीडियो में समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब इसको निकालते कैसे। अभी हमने बस ये सीखा इस वीडियो में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड टर्म्स। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। और ए एन मतलब उस टर्म का आखिरी, उस सीरीज का आखिरी टर्म क्या है।
ठीक है, ये चार्ट तो आपने टर्म से याद करने हैं, समझने हैं, और ये पता लगाना है, सीखना है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानते हैं। पहचानने के लिए उनका जो उनके बीच में डिफरेंस है दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में, वो बराबर होना चाहिए। और ये जो डिफरेंस है इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। दैट मीन्स हमेशा पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये वाली चीज तो आपको समझ आई। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, शेयर भी कीजिए दोस्तों को जितने ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वहाँ पे। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो भी आप बहुत ईजिली हमसे उस ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू शेयर।